Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मिडिल ईस्ट पिछले कई दशकों से अशांति की चपेट में रहा है। यहाँ अस्थिरता का एक लंबा इतिहास है। इस क्षेत्र में कई बड़े युद्ध हुए जिसने क्षेत्र को एक नया आकार दिया। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी इजराइल हमास की जंग, जो अब मानो एक दलदल की तरह काम कर रहा है, जिसने हमास के कई प्रमुख नेताओं और हिजबुल्लाह के प्रमुख समेत ईरान के सीनियर कमांडरों को अपने अंदर समा लिया। अब इसमें ईरान कूद पड़ा है और ये क्षेत्र एक बार फिर भयानक वॉर की कगार पर है। इजराइल पर बीते दिन ईरानी मिसाइल के हमले के बाद इजराइल जवाबी हमले की योजना बना रहा है। साथ ही पीएम नेतन्याहू ने ईरान को कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी है। अगर ईरान इजराइल में कोई बड़ी जंग होती है तो अमेरिका को भी इसमें कूदना पड़ सकता है। लेकिन ये बात तो साफ है कि अमेरिका इजराइल का ही साथ देगा। हालांकि हमास के साथ जंग के बीच ऐसा पहली बार नहीं है कि इजराइल को ईरानी हमले का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले अप्रैल महीने में ईरान ने एक साथ दर्जनों मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोल दिया था। हालांकि तब भी इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और हालिया हमले को भी उसकी सेना ने बेअसर कर दिया। ये वो समय था जब लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती लड़ाके ईरान के समर्थन में थे। सीरियाई सेना से भी ईरान का समर्थन मिला। दूसरी ओर इजराइल की रक्षा में उसके पश्चिमी सहयोगियों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ साथ उसकी अरब पड़ोसियों जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई ने भी मदद की। अब जबकि जंग एक नया रूप अख्तियार करने जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मिडिल ईस्ट की इस जंग में कौन किसके साथ खड़ा है। तो बता दें कि अक्टूबर 2023 में हमास के मिसाइल हमले के बाद इजराइल आज बहु मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। उसे गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम के साथ पहले गाजा को तबाह कर दिया, फिर लेबनान में तबाही मचाई और अब उसका सीधा टकराव ईरान के साथ संभावित रूप से हो सकता है। साथ ही उसने ईरान समर्थित मिलिशियाओं को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के सहयोगी देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन, सऊदी अरब। वहीं इजराइल के विरोधी में खड़े हैं हूती, हमास, ईरान और हिजबुल्लाह। ईरान अब तक इजराइल के साथ सीधी जंग में नहीं आया है। वे अपने प्रॉक्सीज के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे थे, लेकिन बीते दिनों उसके प्रॉक्सीज के बेअसर किए जाने के बाद ईरान अब सीधी टक्कर में आ गया है। ईरान के लिए भी जंग में कूदने की एक बड़ी मजबूरी है, जहां उसे भी इजराइल की तरह अपने अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ महीने पहले इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला कर दिया था, जिससे ईरान आग बबूला हो गया था। इस हमले में उसके कई सीनियर कमांडर और अधिकारी मारे गए थे। इनके अलावा हिजबुल्लाह की चीफ हसन नसरल्लाह को भी इजराइल ने मार दिया और फिर ईरान में हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की भी मौत भी मिस्ट्री बन गई, जिसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार मानता है। ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए धीरे धीरे क्षेत्र के आसपास अपने अधिक से अधिक सहयोगियों को संगठित कर दिया। आपको बता दें कि ईरान के सहयोगी क्षेत्र है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हमास। वहीं इसके विरोधी हैं इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब। इजराइल हमास की जंग में किसी का बड़ा रणनीतिक नुकसान किया है तो वो है सऊदी अरब। सऊदी शासन इजराइल के साथ शांति कायम करने की राह पर था और पीस एग्रीमेंट के लिए बातचीत लगभग आखिरी चरण में पहुंच रही थी। इसी बीच हमास ने इजराइल पर धावा बोल दिया और सऊदी का पीस प्लान धरा का धरा रह गया। अप्रैल में ईरानी मिसाइल हमले से पहले सऊदी ने ही मुखबिर की थी। ये सब तब हुआ जब सऊदी और ईरान भी शांति स्थापित करने की दिशा में समझौता कर रहा था। सऊदी ने एक तरफ कैमरे पर इजरायली हमले की निंदा भी की तो पर्दे के पीछे उसे समर्थन भी दिया। अब बात करते हैं कतर की। अपने छोटे आकार के बावजूद कतर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पिछले साल नवंबर में हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते की मध्यस्थता की गई थी। हालांकि कतर ने मारे गए हमास नेता इस्माइल हानिया को भी शरण दी और ईरान के साथ उनके सौदापूर्ण संबंध हैं जो इजराइल को नापसंद है। साथ ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा अमेरिकी सुविधा यहाँ है।
वहीं जॉर्डन ने गाजा को सहायता भेजी, लेकिन इसने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध भी बनाए रखे। जॉर्डन और इजराइल के बीच शांति समझौता हो रखा है। अप्रैल में उसने इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को बेअसर करने में सबसे आगे रहा है। बात करते हैं सीरिया और इराक की। सीरिया और इराक ईरानी प्रॉक्सीज का एक ही ठिकाना बना हुआ है, जो अक्सर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं। कई इराकी सशस्त्र समूहों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल पर ईरानी हमलों का जवाब देता है या अगर इजराइल तेहरान के खिलाफ इराकी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करता है तो वे इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करेंगे। वहीं इजराइल हमास की जंग के बाद तुर्की भी बड़ी दुविधा में फंस गया है। मुस्लिम वर्ल्ड का नेतृत्व करने की चाहत में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने रवैये में बदलाव किया और उसके लिए इजराइल की आलोचना करना मजबूरी बन गई। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन इजरायली हमले के एक मुखर विरोधी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।